हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पीडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस की कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में। जैसा कि हम लोगों को पता है कि इसमें दो पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट हमारा 150 मार्क्स का होता है। इसी पेपर से कट ऑफ बनती है। और जो पेपर सेकंड होता है वो सीसेट के नाम से होता है, जो 100 मार्क्स का होता है और जिसमें 33% मार्क्स लाने होते हैं। जो पेपर सेकंड होता है वो क्वालिफाइंग होता है और जो पेपर फर्स्ट होता है उससे मेरिट बनाई जाती है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे लिए कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट बुक हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में 3 बुक्स चलती हैं, एक प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत और एक आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत के लिए हम एस के पांडे पढ़ सकते हैं, मध्यकालीन भारत के लिए भी एस के पांडे पढ़ सकते हैं, आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। जो एस के पांडे बुक्स है इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी दी है, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। ये आधुनिक भारत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 22 से 25 अप्रॉक्सीमेट, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो आधुनिक भारत का होता है, उसके बाद प्राचीन भारत का होता है, उसके बाद मध्यकालीन भारत का होता है। तो आधुनिक भारत में स्पेक्ट्रम की जो बुक है, उसके बाद जब चैप्टर के बाद उसमें जो पॉइंट दिए हैं पूरे चैप्टर का, उसमें एनालिसिस बाद में दिया है, तो वहाँ से आपके जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म है वो कवर हो जाते हैं। इसलिए स्पेक्ट्रम की बुक बहुत ही अच्छी है। उसके बाद ये तीनों बुक्स को पढ़ने के बाद हम घटना चक्र का पूर्वालोकन पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या है, इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस दिए हैं और आप जो पूरा हिस्ट्री पढ़े रहेंगे उससे आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जियोग्राफी की। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी में 2 बुक्स पढ़नी होती हैं, एक होता है भारत का भूगोल, एक होता है विश्व का भूगोल। तो जो भारत की भूगोल है उसके लिए हम एस के ओझा पढ़ सकते हैं। एस के ओझा में चैप्टर के बाद क्वेश्चंस भी दिए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हैं, तो यहाँ से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल के लिए महेश कुमार बड़वाल पढ़ सकते हैं। महेश कुमार बड़वाल जो कि बहुत अच्छी बुक मानी जाती है, इसकी लैंग्वेज भी जी है दोस्तों, इन दोनों बुक्स को हम प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद हमको घटना चक्र का पूर्वालोकन पढ़ना है, जिससे आपका ज्योग्राफी का जो भी पोर्शन है रिवीजन भी हो जाएगा और कवर भी हो जाएंगे, सारे टॉपिक भी कवर हो जाएंगे। पहले उसमें नोट्स दिया है, उसके बाद उसमें क्वेश्चंस दिए हैं। नेक्स्ट है हमारा राज व्यवस्था के लिए दोस्तों हम पढ़ सकते हैं भारत की राज व्यवस्था एस के ओझा में क्या है कि पहले चैप्टर्स दिए हैं, चैप्टर के बाद क्वेश्चंस दिए हैं, तो वहाँ से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद घटना चक्र का पूर्वालोकन पढ़ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे आपका रिवीजन भी हो जाता है और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पता हमें चल जाते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। तो पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के लिए जो एनसीईआरटी की क्लास 12th की जीव विज्ञान आती है, इसके हमें 4 चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, 15 और 16। तो यहाँ से आपका ईवीएस का अच्छा खासा पोर्शन कवर हो जाएगा। अगर हमें ईवीएस की बुक्स के बारे में बताना है तो बुक्स दृष्टि पब्लिकेशन की बुक्स आती है, दृष्टि आईएएस के नाम से, वो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा घटना चक्र पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसमें आपका रिवीजन्स भी हो जाएगा पूरा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान के बारे में। तो सामान्य विज्ञान के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें एनसीईआरटी क्लास 6 से 10 तक का पढ़ना है। उसके बाद दृष्टि आईएएस की बुक या ज्ञानचंद यादव की बुक हम प्रेफर कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों घटना चक्र पूर्वालेखन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के लिए दोस्तों हम पढ़ सकते हैं एस के ओझा में वही है, पहले चैप्टर दिया है, उसके बाद क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभ्यासकार, एवरीथिंग दिया है, तो यहाँ से आपका एग्रीकल्चर पूरा कवर हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर से ही रिलेट करके ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी आप क्लास 11th और क्लास 12 पढ़ सकते हैं। क्लास 12 में 2 एनसीईआरटी आपको पढ़नी होंगी, जिससे आपका जो फैक्ट पूछा जाएगा 1-2 क्वेश्चन वो यहाँ से कवर अच्छे खासे हो जाएंगे। उसके बाद घटना चक्र पूर्वालोकन पढ़ना है। घटना चक्र पूर्वालोकन में आर्थिक समीक्षा, बजट, ये सारी चीज़ें भी दी है और यहाँ से आपका अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं
कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटी 11th की एक बुक चलती है भारतीय कला का पर्चा। यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये क्वेश्चंस आपके इस बुक से कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जो बुक्स आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन, जो एसके ओझा की आती है। नेक्स्ट हमारा बात कर लेते हैं जनसंख्या एवं नगरीकरण। इसका भी आपको एसके ओझा की बुक्स को प्रेफर करना है। नेक्स्ट हमारा है समसामयिक घटनाएं। तो समसामयिक घटनाएं किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज जो भी हम जीएस या जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन करेंट अफेयर जो लेटेस्ट होता है ये इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारे किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में। तो करंट अफेयर के लिए घटना चक्र, लक्ष्य या क्रॉनिकल, कोई भी बुक्स इन तीनों में से जो भी आपको अच्छी लगे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सी सेट जो कि पेपर 2 होता है, जो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 33 मार्क्स लाने होते हैं। ये पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। तो इसमें आता क्या क्या है, इसमें हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा, गणित आएगा और रीजनिंग आएगा। तो और कम्युनिकेशन भी आता है। कम्युनिकेशन के भी दो चार क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो हिंदी के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं आदित्य पब्लिकेशन की बुक, इंग्लिश के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं केडी पब्लिकेशन की बुक, और आरएस अग्रवाल मैथ्स के लिए प्रेफर कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए अरिहंत की एक बुक आती है मास्टर रीजनिंग। तो यहाँ से आपका ये पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगाना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको एग्जाम के लेवल का पता चल जाएगा, और कम से कम 4 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लगाने हैं, क्योंकि ये पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग है, 33 मार्क्स लाने, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से अप्रॉक्सीमेट कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात हम करेंगे हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं अप्रॉक्सीमेट 18 से 25 तक, इतना जो रेशियो रहता है वो हिस्ट्री का रहता है। और दोस्तों ज्योग्राफी का जो रेशियो रहता है वो भी रहता है 18 से 25 क्वेश्चन तक। और राज्य व्यवस्था जो पूछी जाती है वो दोस्तों रहता है राज्य व्यवस्था का 18 से 22 क्वेश्चन तक राज्य व्यवस्था से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट पर्यावरण की अगर हम बात करें तो पर्यावरण से भी दोस्तों 16 से 22 क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में भी दोस्तों 16 से 22 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट हमको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर से भी 4 से 5 क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। तो अर्थव्यवस्था से हमको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम टोटल अर्थव्यवस्था की बात करें कि जो करंट अफेयर से भी रिलेट करके पूछा जाता है, तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ से हमको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं 8 से 12 क्वेश्चन। 8 से 12 क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से देखने को मिल जाते हैं। अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें दोस्तों, तो आर्ट एंड कल्चर से भी हमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से हमें पहले जो एग्ज़ाम होते थे पीसीएस के, वहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते थे। बट अब प्रेजेंट में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं तो 2 से 4 क्वेश्चन ही आपको उत्तर प्रदेश से देखने को मिलेंगे। और जनसंख्या एवं नगरीकरण की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर समसामयिक घटनाएं की बात करें तो समसामयिक घटनाएं में आपको अप्रॉक्सीमेट 20 से 28 तक क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि बहुत रोल अदा करता है आपको एग्जाम को क्रैक करने में। अब हम सी सेट की बात करें तो सी सेट से हिंदी में आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंग्रेजी में और कम्युनिकेशन भी अप्रॉक्सीमेट 20 समथिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ्स में आपके 25 अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग में भी आपके 25 अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 100 मार्क्स का होता है। और आपको ये पेपर में 33% ही मार्क्स लाने होते हैं, यानी कि 33 ही मार्क्स लाने होते हैं। अगर माइनस मार्किंग की बात कर लें तो माइनस मार्किंग दोस्तों दोनों पेपर में 1/3 की है, 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। तो दोस्तों आज हमने बात किया यूपी पीसीएस 2020 या 2021 में जो परीक्षा होने वाली है उसकी कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाए। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।